हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 11 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 11 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट और प्रतिदिन का जो करंट अफेयर वीडियो होता है इसका फ्री ऑडियो भी मिल सकेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने जमीनी जहाज से तेल रिसाव पर पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पर्यावरण आपातकाल की घोषणा ये भी हाल ही में कर दी है मॉरिशस ने। तो देखिए, अभी हाल ही में जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनौथ, इन्होंने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि अभी हाल ही में मॉरिशस में बड़े पैमाने पर समुद्र में ईंधन फैल गया है, जिससे कि समुद्री जीवों को हानि पहुंच रही है, जिसके लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मॉरिशस में अब पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। सबसे पहले हम जानेंगे मॉरिशस के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं मॉरिशस की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया है प्रविंद जुगनौथ, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, हम मॉरिशस को थोड़ा जूम करके यदि देखेंगे, अब देखिए ये है मॉरिशस, ये है मेडागास्कर, और इसी एरिया में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट जलधाराओं के नाम याद करवाए थे, तो उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से आती है दक्षिणी विश्व जलधारा, और ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आ रही है, मतलब ये होगी गर्म जलधारा। और यही दक्षिणी विश्व जलधारा आगे मेडागास्कर की तरफ जब जाती है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। जो इधर वाला पार्ट है ये कहलाता है अगुलहास जलधारा, जबकि जो इधर जलधारा आती है इसका नाम है मोज़ेम्बिक जलधारा। और ये दोनों जलधाराएं ये भी होंगी गर्म जलधारा, क्योंकि ये आ रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो यही जो मोज़ेम्बिक जलधारा है ये आगे जाती हुई ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है इससे ऊपर मुड़ जाती है। अब ऊपर मुड़ती है मतलब कि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ गई, मतलब ये कहलाएगी ठंडी जलधारा। और इस जलधारा का नाम क्या कहलाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, क्योंकि ये बह रही है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में। तो दक्षिणी विश्व जलधारा, अगुलहास और मोज़ेम्बिक ये कहलाएंगी गर्म जलधारा, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये कहलाएगी ठंडी जलधारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब मॉरिशस से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनौथ, इन दोनों के ही द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी हाल ही में मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर इमरजेंसी लगाए जाने की बात की जा रही है। तो देखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश ये है आयरलैंड। और जो भारत है, अभी हाल ही में जब प्रदूषण की स्थिति दिल्ली के आसपास बदतर होते जा रही थी, तब दिल्ली एनसीआर में क्या लगाया गया था? हेल्थ इमरजेंसी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में केवीआईसी रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? तो ये ओपन करेगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ? यहाँ का एक आदिवासी गांव है जिसका नाम है चुल्लू। यहाँ पर इस सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। और इस सेंटर में हैंडलूम यानी कि हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीनरी स्थापित की जाएंगी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है केवीआईसी। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं खादी विकास ग्राम उद्योग आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और देखिए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विनय कुमार। अब यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर है बीडी मिश्रा। और देखिए, कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में दो नई खोजें हुई हैं। एक तो मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, साथ ही वाइपर की एक नई प्रजाति ये भी खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में ही। यहाँ पर यदि हम बात करें खादी की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही जो केवीआईसी है, इसने भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। बिहार से आप क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में
बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की जो PDF है ये लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें आप लोगों के जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800+ क्वेश्चन विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं। और देखिए ये जो PDF है ये हिंदी लैंग्वेज में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी के रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और देखिए इस PDF में सारा डेटा कवर है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कवर कराई गई हैं। तो ये जो PDF है आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत कौन करेंगे? तो देखिए इसकी शुरुआत की जा चुकी है 10 अगस्त को ही राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित एक प्रोग्राम में ये बयान दिया है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा, जो रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो होती है इंसान की बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। और इसी के लिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यदि हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, तो ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और देखिए जो राजनाथ सिंह जी हैं ये तेजस विमान में यात्रा करने वाले, यानी कि उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री भी बने हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में समुद्र के भीतर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी रखा था, लेकिन कल कई लोग इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, इसलिए आज ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दूसरे तरीके से रखा है। तो देखिए इस टेलीकॉम कंपनी का नाम है BSNL। तो BSNL ने भारत में समुद्र के भीतर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है। और इस तरह भारत समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। और इस फाइबर केबल की लंबाई कितनी है? लगभग 2300 किलोमीटर। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया था। तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि समुद्र और समुद्र के अन्य हिस्सों में दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन सिग्नल को ले जाने वाला ये केबल है। और ये नेटवर्क ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग प्रणाली और पर्यटन को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा। और यही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक। सबसे पहले हम जानेंगे BSNL के बारे में, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और MD ये हैं PK पुरवार। और कल आप लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैंने पोर्ट ब्लेयर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, तो आज बता देती हूँ। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है अंडमान निकोबार। इसकी कैपिटल क्या है? ये है पोर्ट ब्लेयर। साथ ही अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर ये भी पोर्ट ब्लेयर ही है। और ये लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार ये किस चैनल से अलग होते हैं? तो ये अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये है बैरन द्वीप, जो कि यहीं स्थित है। साथ ही भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट, या इसे हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी स्थित है अंडमान निकोबार में ही, निकोबार जिले में स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौते पर वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा गया है पाकिस्तान के साथ। आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। सिंधु जल समझौता काफ़ी चर्चे में भी रहा था। ये समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 में। और इस जल समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां हैं, व्यास, रावी और सतलज। इन 3 पूर्वी नदियों को कंट्रोल दिया गया है भारत को, जबकि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका कंट्रोल दिया गया है पाकिस्तान को। तो इस समझौते के अनुसार भारत को उस नदी का उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन करने की परमिशन दी गई है। और इस समझौते को लेकर के दोनों देशों के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहा है। और इसी के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते पर वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव दिया है पाकिस्तान को। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं इमरान खान।
और यहाँ के राष्ट्रपति तो ये हैं आरिफ अलवी। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही स्थित है। और कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने शुगर केन जूस यानी कि गन्ने के रस को अपना नेशनल ड्रिंक भी डिक्लेयर किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहे स्टीव स्मिथ, दूसरे स्थान पर विराट कोहली, तीसरे स्थान पर मार्गन लबुशग्ने और चौथे स्थान पर रहे हैं केन विलियमसन। तो देखिए कुछ समय पहले ही आईसीसी ओडीआई रैंकिंग भी जारी की गई थी पुरुषों की, जैसे कि यह है टेस्ट रैंकिंग, वैसे ही वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें कि भारत के विराट कोहली थे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर थे रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर थे पाकिस्तान के बाबर आजम और चौथे स्थान पर थे रॉस टेलर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेस्ट रैंकिंग की, जिसमें टॉप पर हैं स्टीव स्मिथ। ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वीपीय महाद्वीप ये किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो ये कहलाता है यूरोप महाद्वीप, क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आर्कटिक सागर, अटलांटिक सागर और यहाँ पास है भूमध्य सागर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड और इसके आसपास ये जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं ये सभी मिलकर कहलाते हैं ओशिनेशिया। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के बारे में, जो कि कुछ ऐसे जा रही है, मतलब कि ये जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, इसलिए ये थी ठंडी जलधारा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड देखेंगे, मतलब इस साइड, तो ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और ये कहलाएगी गर्म जलधारा, क्योंकि ये जा रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाल ही में नई रेलवे संग्रहालय यानी कि न्यू रेलवे म्यूजियम ये कहाँ बनाई गई है? तो ये भी हाल ही में बनाई गई है हुबली कर्नाटक में, और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। उद्घाटन किया किसने है? प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल जी ने। प्रहलाद जोशी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। इन दोनों के ही द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नए रेलवे म्यूजियम को उद्घाटन किया गया है हुबली कर्नाटक में। अच्छा, हुबली से आप लोगों को कुछ याद आता है? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसी हुबली रेलवे स्टेशन में भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई होगी कुल 1400 मीटर। अभी भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब देखिए, यदि हम रेलवे की बात कर ही रहे हैं तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया। हुबली के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसी रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने देवलाली जो कि नासिक में है, तो देवलाली से दानापुर बिहार तक के लिए पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास सुनामी के लिए गांव तैयार है? देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हाल ही में बन गया है ओडिशा। तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा के 2 तटीय गांवों को आपदा से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी के लिए सुनामी तैयार गांव डिक्लेयर किया गया है। और ये 2 गांव है कौन कौन से? एक गांव का नाम है बॉक्सीपल्ली, दूसरा गांव है नोलिया साही, और इन्हीं दोनों गांवों को सुनामी के लिए तैयार गांव डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ये है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए, अभी हाल ही में जो इंडियन रेलवे है, इसने कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला संयंत्र, देश का पहला सरकारी संयंत्र इसी ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10,
विधानसभा सीटों की संख्या है 147। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि मैं बात करूं तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो अम्फान चक्रवात था, इसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल इन दोनों ही राज्यों को काफ़ी प्रभावित किया था। एक जीआई प्राप्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है कंधमाल हल्दी, और ये रिलेटेड है ओडिशा से, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो अभियान है ये 1 सप्ताह तक चलेगा, और इस 1 सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन शहरी और ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को फिर से लागू करने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। और जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 में। और इसी अभियान के लिए हाल ही में जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी नवाजा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एनुअल स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो ये भी हाल ही में जारी की गई है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और इस रिपोर्ट में राज्यवार यानी कि स्टेट वाइज डेटा जारी किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि 2019 में गर्मी के दिनों की संख्या में 80% से अधिक वृद्धि हुई है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी के दिनों की संख्या दर्ज की गई है। तो देखिए, जैसे कि हर साल जब गर्मी आती है तो अपन अपने घर में कहते हैं ना कि इस साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले, पिछले साल से भी अधिक गर्मी थी। तो ये तो हम हर साल कहते हैं, क्योंकि जो जनता है ये एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नहीं है और सब कुछ सरकार पर थोड़ी ना सौंपा जा सकता है। तो वो कहते हैं ना कि नेचर जन्म से मृत्यु तक फ्री में हमें सारी चीज़ें देती हैं, चाहे फ्री ऑक्सीजन हो चाहे फ्री पानी। तो देखिए, हमारी भी नेचर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और जैसे कि अपन ने बचपन में स्कूल में पढ़ा भी है कि प्रकृति माँ ही तो होती है। अब नेचर के साथ छेड़छाड़ होगी तो नेचर बदले में हमें हलवा पूड़ी तो देगी नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है पूरे विश्व में, ये प्रकृति से छेड़छाड़ का ही परिणाम है, जिससे कि पूरी दुनिया जूझ रही है। खैर, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बस आप ये याद रखेंगे कि एनुअल स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट ये रिलीज़ की है एनएसओ ने। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। और यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट जारी किए जाने की बात की ही जा रही है, तो नीति आयोग के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग रिलीज करता है। साथ ही एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये भी जारी करता है नीति आयोग। जो हमारा आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम का पार्ट बन सकता है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कौन सा राज्य इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन देगा, तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं फिर कहना चाहूँगी, अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही अपने साथ पढ़ने वाले लोगों को भी इसे इंस्टॉल करने को कहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।